जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आपको पता चलेगा कि सत्संग सुनना कितना ज़रूरी होता है और सत्संग सुनने से क्या क्या होता है। संगत जी, जब हम किसी के भी अकाउंट में, जैसे हमें ज़्यादा अमाउंट डालना होता है, जैसे 10 लाख, 2 लाख, 3, 4 लाख, जो भी अमाउंट डालना होता है, तो हम पहले उसमें 10 रुपये या 1 रुपये डाल के चेक करते हैं कि अकाउंट सही है या गलत है। फिर हम उसके बाद पूरा अमाउंट डेबिट उनको क्रेडिट कर देते हैं जब हमें श्योरिटी हो जाती है। तो संगत जी, गुरु जी भी पहले हमें छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं। वो देखते हैं कि सत्संग करता है, सत्संग सुनता है, या शुक्राना करता भी या नहीं करता। जो करता है, जो सत्संग सुनता है, जो शुक्राना करता है छोटी छोटी खुशियों का भी, तो संगत जी गुरु जी उन्हें बड़ी बड़ी खुशियाँ एकदम दे देते हैं। और उन्हें इतनी खुशियाँ देते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं जिनको मतलब उनसे संभाली नहीं जाती। उन्हें को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि इतनी खुशियाँ भी गुरु जी हमें दे सकते हैं। फिर उसके बाद संगत जी, जो शुक्राना नहीं करता, जो सत्संग सुनना बंद कर देते हैं, जैसे आपने एक अरदास लगाई कि हाँ गुरु जी मेरी यह काम को, तो गुरु जी ने वो करवा दिया और आपने सत्संग सुनने बंद कर दिए, आपने गुरु जी का शुक्राना बंद कर दिया, उसी टाइम आपका वो चीज़ें रुक जाते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र गुरु जी हैवी हो जाते हैं। क्योंकि आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स को तो खो देते हो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को तो आप लेते नहीं हो। क्योंकि गुरु जी कहते हैं मेरी जो ब्लेसिंग्स होती है वो सभी सत्संग में होती है, और सत्संग को आप इग्नोर कर देते हो। तो संगत जी, आज से किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करें, अपनी ब्लेसिंग्स को ले और गुरु जी से अपने जीवन को धन धन्य बनवा ले। जय गुरु जी। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। आज है 29 जुलाई और सबसे पवित्र दिन, खास दिन आज गुरु पूर्णिमा है। मेरे गुरुपा की दिन है, और सारे गुरुओं के जितने गुरुए हैं हमारे पूर्वज में या फिर अभी भी जितनी गुरुए हैं, सबको मेरी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से अंतर आत्मा से बहुत 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 मुबारक और शुभकामनाएं बाबा। आपको, आप जैसे जितने भी गुरु हैं बाबा, सबके आप ही महान हैं। आप मेरे भोले बाबा हैं, शिव शंकर महादेव, पूरे विश्व ब्रह्मांड के गुरु, हमारे गुरु जी। बहुत बहुत ही आज का दिन पवित्र है बाबा, और आपकी कृपा से ही आपकी बेटी ये सत्संग शेयर कर पा रही है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि सत्संग हम शेयर कर पाए ये भी बहुत बड़ा कृपा होती है गुरुपा के। क्योंकि ऐसा दिन बहुत निकल जाते हैं हमारे कि वक्त भी रहते हैं बहुत सी, मतलब हम ऐसे है कि सत्संग हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम गुरुपा की कृपा नहीं हो तो नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ, खास करके मेरे साथ ऐसा दिन बहुत जाते हैं। मैं 2-3 बार सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, बच्चे कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ मतलब ऐसा कोई आ जाता है। जैसे अभी हुआ मेरे साथ, ऐसा मैंने फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सत्संग शेयर करना भी बहुत बहुत बड़ा गुरुपा की कृपा होता है बाबा, और एक कृपा ये दाद देने के लिए भी शुक्राना बाबा। आज के दिन का बहुत 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 शुक्राना। अमृत बेला आपने अपनी बेटी को 5 बजे से थोड़ा पहले ही जगा दिया, इसके लिए शुक्राना। क्योंकि रात को सोने में देरी होते हैं बाबा, आपको पता है। और मेरे बाबा इतना ध्यान है अपनी बेटी की कि बेटी जिस वक्त सोती है उसी के वक्त हिसाब से मुझे गुरुपा जगा देते हैं। मैं अगर जल्दी सोती हूँ तो गुरुपा मुझे जल्दी जगा देते हैं, 3 बजे 3:30 बजे जगा देते हैं। और अगर सोने में देरी हो तो गुरुपा मुझे 5 बजे से पहले, या फिर कभी कभार 5 बजे के बाद भी जगा देते हैं। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप अपनी बेटी के कितने ख्याल रखते हैं, पूरे परिवार के ख्याल रखते हैं बाबा। आज का ये नया दिन दिखाया है गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं आप, इसके लिए शुक्राना। पूरी परिवार एक साथ है, इसके लिए शुक्राना। और पति अंकल, उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन है, इसके लिए शुक्राना। उनको मैंने आपके चरणों में, उनको ही नहीं, ये पूरा परिवार आपके श्री चरणों में पूर्ण समर्पण है बाबा। आप जो हमें बोलेंगे, आप जो हमें रास्ता दिखाएंगे, आपकी ये बेटी उसी रास्ते पे चलेंगे। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। जो दिया है आपने बहुत दिया है बाबा, बहुत दिया है। कितनों की तो ये भी नसीब नहीं होते बाबा। हम जो ये 2 वक्त खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं,
जितनी सुविधाएं होने चाहिए एक जीवन जीने के लिए बाबा आपने वो वक्त रखा है अपनी बेटी को, वो हम उपभोग कर पा रहे हैं। कृपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और यही सब है जिसकी वजह से मेरे अपने आसपास के पड़ोसन जो भी है, जो हमसे जेलस करते हैं, क्योंकि आपने बख्शा है अपनी बच्चों को इतनी सी आराम या सुविधाएं बाबा। क्योंकि जीवन की जब स्टार्टिंग पीरियड था मेरे मैरिड लाइफ की, हमने बहुत कष्ट किए हैं, आपको पता है। आपकी बेटी की जीवन पूरा पलट गई थी। जैसे बचपन से बड़ी हुई हूँ, जैसे लाड प्यार आराम ऐशो आराम और सारी सुख सुविधाएं में, शादी के बाद सब ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरे पति अंकल कुछ काम नहीं करते थे और शादी से पहले से ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे थे। तो कितने तकलीफ़ें, कितने कष्ट आपने गुरुपा महसूस ही नहीं होने दिया। 20 साल कैसे चल गए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। तो अभी आप अपने हमें थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा नहीं बहुत बहुत बार दिया गुरुपा, जो अपनों ने ही छीन लिया हमसे। सब दिया था गुरुपा आपने हमें, घर, माटी, बिजनेस, सब दिया था। अभी भी है, अभी भी आप हमें गिरने नहीं दिया है। जो जितना भी कोशिश कर रहे हैं गिराने के लिए, लेकिन आपने गिरने नहीं दिया है और पूरे परिवार को साथ जोड़े रखे हैं गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। पति अंकल अभी पहले जैसा फिर से बहुत देर तक बाहर रहते हैं। कल जैसे बहुत सारा दिन तो बाहर ही रहते हैं। अभी बीच में कि बहुत परिवर्तन हो गया था, सारा दिन घर में रहते थे। अभी कई दिनों से मैं देख रही हूँ फिर बाहर रहते हैं। रात को 9 बजे 10 बजे आते हैं, फिर जाते हैं। कल जैसे 11 बजे के बाद गए और लगभग 1 बजे घर में आया। मैंने कुछ नहीं बोला। संडे के दिन भी शाम को 5 बजे के करीब घर से निकले। एक रात पूरा नहीं रहा, संडे की रात पूरा नहीं रहा। मंडे को दोपहर आया गुरुपा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने मुझे चुप रहने के लिए बोला है। आपने बोला है कि तेरे आसपास चारों तरफ बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं तेरे खिलाफ, तुझे कुछ नहीं बोलना है, तुझे सिर्फ चुप रह के देखना है। जो भी करना है मैं करूँगा। तो गुरुपा इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। फिर भी कल दोपहर में थोड़ा बच्चे के साथ उन्होंने कुछ बोला, तो मैंने तब बोला, बोले एक इंसान अगर रात को बाहर रहता है तो उसको, अगर जो फैमिली मैन है, जिसके पत्नी है, बच्चे हैं, और वो इंसान अगर एक रात जाके बाहर रहता है तो उसको पत्नी को हक है पूछने के लिए कि तुम रात में कहाँ थे। वो बिना बोले गए, बिना कुछ फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, बिना बोले गए, नेक्स्ट दिन आए। तो अब मैंने तब अपनी बेटी को बोला, आज अगर मैं कोई भी पत्नी ऐसे एक रात बिना बोल के बाहर रहेगा, उसको कितने प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे। पति को, फैमिली वालों को, आसपास को, सभी उसको किस नज़र से देखेंगे। तो आज तेरे पापा गए हैं तो मैंने तो कुछ नहीं पूछा। और रात तो छोड़िए, अगर पत्नी 1 से 2 घंटा बिना बोले घर से कहीं बाहर घूमने भी गए तो उसको आके जवाब देना पड़ता है कि तुम कहाँ गए थे। 1 घंटा नहीं थे, 2 घंटा नहीं थे, बिना बोले गए, कहाँ गए थे, उसको जवाब देना पड़ता है। पति को, परिवार वालों को। एक लड़की हो तो उसको माँ पापा को भी देना पड़ता है। लेकिन मेरी पति अंकल एक रात थे, तो वैसे तो उसका ये नियम ही है, ऐसा उसने मतलब जब से मैं होम टाउन में आई हूँ वो कर ही रहे हैं, जो कि मुझे पता नहीं था बाबा। अभी आपने मुझे उनकी असली चेहरा दिखाया है। तो उस दिन भी गए भाग के। पहले तो बहुत ड्रिंक किए और गाना गा रहे थे, इमोशनल हो रहे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं मन ही मन बाबा गुरुपा मैं मंत्र जप कर रही थी कि कोई सीन ना क्रिएट करे, क्योंकि ये ड्रिंक करके बहुत गंदा सीन क्रिएट करता है। तो मैं मंत्र जप कर रही थी। तो मैंने घूम के देखा भी नहीं, मैं एक तरफ होके मैं बेटे को लेके सो रही थी। तो वो बहुत स्टाइल करके बिल्कुल, उस दिन उन्होंने बाल भी कटवाए, कलर भी किया। और शाम को 5 बजे के करीब वो निकले। बिल्कुल नहीं, मुझे लगा रात को आ जाएंगे 12-1 बजे तक, जैसे कल आए 12-1 बजे तक, नहीं आए। वो पूरा रात बाहर रहे। नेक्स्ट दिन भी कोई कॉल नहीं है। तो बेटी आंटी को पीरियड्स हुआ था तो उसको पेट में थोड़ा दर्द था, कमा था। पहले दिन उसने दवाई लिया था, तो मैंने उसको बोला तुम कॉल करके बोल दो पापा को, पूछो कब आ रहे हैं दवाई लेके आने के लिए। इसी बहाने मुझे पता भी चलेगा कि वो कहाँ है। तो मेरी बेटी आंटी ने लगभग 10 से 11 बजे, 10:30 बजे ऐसे फ़ोन किया। तो बोला पापा आप कहाँ हो, मुझे ऐसे पेट में दर्द है, आने के समय मेडिसिन लेके आइएगा। तो बोला हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, मैं लेके आऊँगा। तो वो आए, बेटी के लिए दवाई लेके आए, आइसक्रीम लेके आए। तो उनका यही है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। मतलब उसको ये जो हम गुरुपा में यही, आज गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा मैं जानती हूँ जो चल रहा है हमारे कर्मों के ही फल है, लेकिन ये जो जीवन है बाबा, इसका कोई स्थायित्व ही मुझे नज़र नहीं आ रहा है।
मतलब संसार एक क्या हम लोग खा रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं, घर का दिनचर्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, खा रहे हैं, और पति अंकल अपने ही धुन में चले रहे हैं। इस रिश्ते के भविष्य क्या है मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और बच्चों के लिए ही खास करके मुझे टेंशन होता है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ हो गया, मेरे बच्चों के साथ वो नहीं होना चाहिए बाबा। और आपने पकड़े रखा है, आप बोलते तो कुछ थोड़ा होता है तो डगमगा जाता है बाबा। आप ही सोचिए, जो इंसान बिना बोले, पत्नी का कोई महत्व ही नहीं है, बिना बोले रात को बाहर रहता है, उसका पत्नी को क्या क्या सोचेगी वो। जबकि मैंने रात को पर्ची डाला ग्रुपा आपके सामने, मतलब मंत्र जाप करके बाबा की वो किसी मतलब लड़की उड़की से औरत से मिलने गए हैं क्या, तो आपने मुझे नो बोला है। तो फिर मुझे ऐसे वीडियोस में पता चला कि वो मेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं ताकि वो पहले जैसे मुझे डोमिनेट कर सके, कंट्रोल कर सके, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। कल पूर्णिमा था, कल भी शायद ऐसे ही कुछ उन लोगों का काम था, कार्यक्रम था। तो रात को जब बाहर गए 12:15 हुआ, तब तक नहीं आए। तो हम जगे थे, हम बात कर रहे थे। तो मैंने बेटी आंटी को बोला, देखो 12 बज गया, अभी लोग जो गलत काम करते हैं 12 बजे के बात करना शुरू करते हैं, तो तुम्हारा पापा भी इसीलिए नहीं आया, वो ज़रूर अपनी माँ के घर गए होंगे और वो लोग ये सब कुछ कर रहे होंगे। तो जो भी हो, मैंने आपके चरणों में सब समर्पण कर दिया, जो भी होगा देखा जाएगा, सब मेरे गुरुपा है। तो मुझे कोई किसी बात की चिंता नहीं है। मेरे गुरुपा ने बोला तो तू सिर्फ अपना कर्म कर, अपना नित्य नियम कर, जो अपना कर्तव्य है वो कर, बाकी तू फल की चिंता मत कर। तो मैं नहीं करती बाबा। वैसे भी आपकी बेटी किसी फल की चिंता नहीं करती ना। आप मुझे कितने बोलते हैं पैसों की धनाधन बारिश होंगे मेरे घर में, घर गाड़ी बंगला दौलत, कुछ नहीं चाहिए बाबा मुझे। ये सब लेके मैं क्या करूँगी, कहाँ कि इसका मोह मुझे बचपन से नहीं है, आपको पता है बाबा। मुझे सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए था, एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके दिल में मेरे प्रति इमोशन हो, जो मेरे लिए दुनिया से लड़ सके, जिसको मैं अपना ताकत समझूं। लेकिन वो नहीं मिला बाबा। उल्टा मैं उसके ताकत बन के 20 साल रही, हर विपदा से, हर झगड़े से, हर मुसीबत से बचाते आई, और उन्होंने ही मुझे पीठ में छुरा घोंपा। तो जो भी हो बाबा, ये मेरे ही कर्म थे या फिर मेरे पति अंकल के भी कर्म थे। हम दोनों के कर्म आप काट रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों पर जो भी संकट आते हैं वो आप काट देते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा के दिन आप सारे संगतों पर, सारे प्राणियों पर, जो भी आपकी सृष्टि आपने बनाया है इतने सुंदर, सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा बाबा बस। और इसी तरह आपके चरणों से जोड़े रखिएगा बाबा। आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। आपके चरणों से जोड़े रखिएगा। आप यही मेरे मन में सबसे बड़ी शांति है। मेरे मन को शांति दीजिएगा। कोई नेगेटिव भावना मेरे मन में, दिमाग में ना आए, और ना ही मैं कुछ गलत सोचूं। मैंने तो पूरे पति अंकल के बारे में मैं अब सोचती भी नहीं हूँ, और बार बार आपसे ही अरदास करती हूँ कि उनके बारे में मैं कुछ ना सोचूं, ना गलत ना सही, क्योंकि मुझे बहुत बहुत एंजाइटी फील होते हैं। तो पूर्ण समर्पण कर दी हूँ मैंने उनको आपके चरणों में। आप उनको कैसे, मुझे पूर्ण पता है कि आप उनके सुधार रहे हैं, मुझे बहुत परिवर्तन है, सुधार रहे हैं बाबा, मुझे पता है। और आप ही ने बोला है एक दिन वो भी तेरे जैसा मेरा संगत परिवार बनेगा, पूरा परिवार संगत परिवार बनेगा। और गुरुपा, आप मुझे बार बार बड़े मंदिर बुलाते हैं, तो तैयार हो जा अपने परिवार के साथ तो बड़े मंदिर के लिए। तो गुरुपा, इस दिन के लिए तो आपकी बेटी कितनी, मतलब जब से आपने मुझे जोड़ा है बाबा, उस दिन से मैं इस दिन की आशा में हूँ कि एक दिन मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर जा पाए गुरुपा। और एक कृपा आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। आप चाहे तो आप जैसे भी हो, जब भी हो, अपनी बेटी को और पूरे परिवार को आप पूरे बड़े मंदिर बुला सकते हैं बाबा। मैं कुछ नहीं कर सकती। आपकी बेटी हर वक्त यही सोचती है कब मेरे बाबा मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे और पूरा परिवार हम जाएंगे। आप मुझे लगभग रोज़ मुझे ये टेलीपैथी करते हैं, बड़े मंदिर में बुलावा आया है। तो गुरुपा, ज़रूर ये दिन आपने बुलाया है तो ज़रूर आएगा, और मेरा पूरा परिवार एक दिन बड़े मंदिर जाएंगे। क्योंकि मैं जिस जगह पर रह रही हूँ, यहाँ पर मुझे मेरे नोन में एक भी संगत मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं जिस जगह पर रह रही हूँ, मैं अकेली नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है अभी तक हम नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मुझे अभी तक मैं अकेली ही हूँ।
और मेरे पति अंकल अभी तक गुरुपा को नहीं मानते हैं, तो इतनी दूर आसाम से दिल्ली जाना मेरे लिए थोड़ा, गुरुपा की कृपा हो तो सब हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अभी इतनी दूर जाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत है, जो कि अभी बहुत ही क्राइसिस चल रहे हैं, गुरुपा आपको पता ही है। और पति अंकल अगर ना दे तो मैं, क्योंकि अभी आपकी बेटी उस काबिल नहीं हो पाई है अभी तक कि वो अपने पैसे से जा सके, कुछ भी कर सके, अपने पैसे से तो नहीं कर सकती मैं, गुरुपा पति अंकल से ही मुझे मांगना पड़ेगा। तो अनंतम बार शुक्राना बाबा ये आशीर्वाद देने के लिए। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन आप पूरे परिवार को, मेरे पति अंकल, दोनों बच्चे तो वैसे जुड़े ही हुए हैं, ऐसे नहीं कि वो जुड़े नहीं है, वो आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, हमारे गुरुपा के सिवा हमारे कोई नहीं है, कोई इंसान हमारा नहीं है, सिर्फ गुरुपा है। और सदैव गुरुपा को ही अपने मन में कुछ भी ऐसा फील हो, गुरुपा को ही बुलाना, क्योंकि कल परसों मैं नहीं रहूँगी। इंसान आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम लोगों को आगे गुरुपा के सहारे ही चलना है। तो वो लोग भी आपको मानते हैं। बेटी आंटी मंत्र जाप भूल जाती है, बहुत भूल जाती है, क्योंकि वो लोग बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, बच्चों के बुद्धि बंधन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भूल जाती है। मैं याद दिला देती है तो करती है। बेटा अंकल नहीं करते, गुरुपा क्षमा कीजिएगा, वो थोड़ा बदमाश है, आपको पता ही है, उस पर बहुत नेगेटिविटी वो लोग भेजते हैं, उस पर बहुत नेगेटिविटी है गुरुपा। जैसे पति अंकल पर है वैसे ही बेटे अंकल पर है, लेकिन बेटे अंकल समझते हैं और पति अंकल समझ के भी नहीं समझते, जैसे वो और भी छोटा बच्चा है। तो पति अंकल भी एक दिन आपके चरणों से जुड़ेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप ही ने बोला है तो ज़रूर जुड़ेंगे। और एक दिन पूरा परिवार हमारे बाबा के, मेरे मायके, मेरे बाबा के घर बड़े मंदिर जाएंगे। मुझे तो सिर्फ बड़े मंदिर जाना है बाबा, आपके चरणों में बैठ के बस अपने मन को हल्का करना है। बहुत 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 जब से मैं आपने अपने चरणों से जोड़ा बाबा, तब से मेरा यही एक सपना है, एक दिन बड़े मंदिर जाऊंगी और मेरे बाबा के चरणों में मैं बैठूंगी, बस। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस। बहुत शांति दिया है, बहुत पॉजिटिविटी दिया है बाबा, कुछ फील नहीं होता। बहुत दुख में भी खुश हूँ, खुश में तो खुश हुई बाबा, हर दुख हर खुश, हर चीज़ के लिए शुक्राना। सबसे बड़ी ये जो सांस आपने बख्शा है बाबा, कब का ये सांस ख़त्म हो जाता अगर आपने नहीं जुड़े होते आपकी इस बेटी की, पूरे परिवार की, क्योंकि कितने सालों से मारण क्रिया चल रहे हैं पूरे परिवार पर, लेकिन आपने हमें बचाए रखा, हमें थामे रखा, एक भी छोटी सी भी खरोच नहीं आने दिया। सब बाहर से ही कैसे किस तरीके से आप काट देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आज का सत्संग आपके श्री चरणों में आपकी बेटी गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार की तरफ से समर्पण कर रही है। इसको स्वीकार कीजिएगा, कोई भी भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत गलत करती है आपकी बेटी, कितने भोग लगाने बोलते हैं, नहीं लगा पाती हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा बाबा। और आज का सत्संग में आपके पावन मंत्र के साथ यहाँ पर विराम देती हूँ और आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी, सत्संग अगर ब्लेसिंग्स मिले आपको, अपनी ब्लेसिंग जरूर ढूंढना, और जिसको अपनी ब्लेसिंग्स मिल जाए ना संगत जी, वो प्यारा सा कमेंट करके आगे सत्संग को शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।